भक्ति महारानी ने नारद जी से कहा, मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं और इसीलिए मैं बहुत कष्ट में हूं। नारद जी महाराज ने कहा, तुम्हारे पुत्रों का हम कुछ करते हैं। मां युवा है, बालक वृद्ध है, ऐसा कभी हो सकता है? पर यह हुआ। नारद जी महाराज सबसे पूछते पूछते तब बद्रीनाथ पहुंचे और वही प्रसंग आ गया। बद्रीनाथ में उन्होंने पूछा कि इस भक्ति के कष्ट का निवारण बताओ। तब सनत कुमारों ने कहा, 5 प्रकार के यज्ञ हैं और इन 5 में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? भागवत की कथा। सबसे श्रेष्ठ सत्कर्म, इसको क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। क्या कहते हैं? ज्ञान यज्ञ। नारद जी महाराज थोड़ी महिमा समझने में चूक रहे थे, तो सनत कुमारों ने और महिमा बताई और वह महिमा सुनकर के श्री नारद जी बोले, भगवान अब आज्ञा करें, ये भागवत की कथा कैसे कहां करानी चाहिए, इसका पूरा नियम बताओ। कई सारे नियम बताए। कहा गंगा के तट पर कराओ, सुंदर वन में, सघन वन में व्यास मंच बनाओ, व्यास जी बैठ के कथा सुनाएंगे। वन की रेत में बैठ करके सब श्रोता कथा सुनेंगे। श्रोताओं के भोजन की व्यवस्था करो, पान के लिए गंगा जल रखो, आदि आदि सब व्यवस्थाएं बता दी। नारद जी महाराज बोले, सब व्यवस्था बता दी, अब वक्ता भी तो बता दो, कथा किससे कराएं? तब नारद जी बोले महाराज अब वक्ता ढूंढने में कहां जाऊं, आप ही कथा कर दो। तब सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ही व्यास रूप में मंच पर विराजे। भागवत की कथा हुई, ऋषि आए, देवता आए, गंधर्व आए, सब आए। तभी उस कथा में भक्त ज्ञान वैराग्य का आगमन हुआ। भक्ति महारानी अपने दोनों बालकों के साथ आई और कथा में आते ही युवा हो गए। अभी यहां दूर तक जितने लोग बैठे हैं सबके चित्त में भक्ति ज्ञान वैराग्य युवा हो गए हैं। 7 दिन तक रहेंगे, पर आपका कर्तव्य क्या है? 7 दिन बाद कथा तो पूरी हो जाएगी, वो युवा बने रहें, ये कर्तव्य आपका है। वक्ता युवा करके जाएगा। वक्ता अपने सत्संग से, अपनी वाणी से, अपने कथाक्रम से आपके चित्त के भावों को युवा कर देगा 7 दिन में। परंतु वो भक्ति ज्ञान वैराग्य जो 7 दिन में युवा हुए, भैया देखो परिस्थिति में सब अनुकूल हो जाते हैं। बहती गंगा में कोई नाव लेके कूद जाए, उसको चलानी भी ना आती हो, नाव अपने आप चली जाएगी, क्योंकि धार जिस ओर है नाव अपने आप जाएगी। श्रेष्ठ तो उसको माना जाता जो विपरीत दिशा में चला के दिखाए नाव को। अभी तो बह रही है गंगा जी, आज से प्रारंभ हो गई कथा गंगा। 7 दिन में आप सबरे वैष्णव बन जाओगे, अपने आप को कोई भक्त से कम नहीं समझोगे। 7 दिन बाद कईयन के मन में तो आ जाएगी, महाराज जी अपने संग ही रख लो मोए, घर परिवार सब छोड़ने को तैयार हूं। कई बड़े बड़े आए हैं कथा में। एक आयो, महाराज जी मैं इतने करोड़ का मालिक, सब आपके चरणन में दे रहा हूं। मैंने कहा हाँ, सबरी जिम्मेवारी मोए दे दे, मैं आपके संग रहूंगा। मैंने कि यो तो ना चाह रहा कि अभी अकेलो है तो मोए पार्टनर बना ले, आधो आधो करें दोनों। मैंने कि ऐसी भावना मत रखी हो रे। वैराग्य भी 7 दिन में भी आ जाएगा। वैराग्य ज्ञान वैराग्य भक्ति सब आवेगी 7 दिना में। पर इन 7 दिन में जो भाव उत्पन्न होंगे अच्छे हैं। 8वें दिन जो भाव उत्पन्न होगा वो आपका वास्तविक भाव होगा। जब कथा नहीं होगी, जब ये आंगन नहीं होगा, जब ये समाज नहीं होगा, जब ऐसी व्यार नहीं होगी, तब हृदय में भक्ति प्रकट हो, तब ज्ञान प्रकट हो, तब वैराग्य प्रकट हो, तब समझना आपने कथा सुनी थी। अभी तो बहती गंगा में हाथ धो रहे हो सब रहे। भक्ति ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए और नारद जी से उन्होंने कहा मैं कहां बैठूं, जगह ही नहीं बची, कहां बैठूं, ऐसी स्थिति हो गई होगी। तब नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी निरंतरम वैष्णव मानसानि, ये जितने भी श्रोता बैठे हैं इन सबके चित्त में आसन लगा करके आप बैठ जाओ। और भक्ति महारानी सब श्रोताओं के चित्त में बैठ गई। अब देखो एक बात बोलूं, भक्ति यदि चित्त में बैठ गई है तो ये समझ लेना अकेली नहीं बैठी है। आप कहो कि हाँ महाराज जी ज्ञान वैराग्य के संग बैठी, बोले नहीं, एक और संग में बैठो है भक्ति के। कौन? तब अगला श्लोक, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भक्ति है।
और भक्ति का सूत्र बंधा हुआ है भगवान से, भगवान का सूत्र बंधा हुआ है लक्ष्मी से, लक्ष्मी का सूत्र बना हुआ है पूरे विश्व से। भक्ति आगे आगे चलती है, ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठाकुर जी के पीछे लक्ष्मी चलती है, लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार दौड़ रहा है, पूरी दुनिया लक्ष्मी के पीछे भाग रही है। परंतु यहां भागवत की कथा क्या करती है? भागवत की कथा आपके चित्त में विकार नहीं, विषाद नहीं, लक्ष्मी नहीं, ठाकुर जी भी नहीं, भक्ति को विराजमान करती है। और जैसे ही भक्ति विराजमान होती है तो भक्ति का सूत्र किससे बंधा है? तो भक्ति जैसे ही आके विराजमान होगी, भक्ति के पीछे पीछे श्याम सुंदर भी दौड़े चले आते हैं, और श्याम सुंदर दौड़े दौड़े हमें तो बाकी पीछे लक्ष्मी और समस्त भाव आपके चित्त के भीतर आ जाते हैं। लेकिन हमारा विचार, हमारा भाव क्या है? हमको केवल लक्ष्मी चाहिए, हमें भक्ति से अभिप्राय नहीं। कई लोग कथा भी इसीलिए कराते हैं कि कथा सुनने से, कथा कराने से हमारा व्यापार बढ़िया हो जाएगा, लक्ष्मी की कृपा होगी। कथा श्रवण से, कथा क्रम से केवल और केवल भक्ति की कृपा हो, ऐसी कामना करो। भक्ति चित्त में आ जाएगी तो श्री ठाकुर जी आ जाएंगे। अकेली भक्ति नहीं विराज रही है हमारे चित्त में, भक्ति भी है, ज्ञान वैराग्य भी है, और इन तीनों की ओट में श्याम सुंदर भी हमारे चित्त में बैठे, हमारे हृदय में आकर के बैठ गए। अच्छा एक चीज सुनो, भक्ति आगे, ठाकुर जी उसके पीछे, लक्ष्मी उसके पीछे, और लक्ष्मी के पीछे पूरा संसार। लेकिन उसी संसार में से मीराबाई, सूरदास, कुंभनदास, रैदास, कोकिल साईं आदि आदि जैसे वैष्णव भक्त ये उस संसार से निकल जाते, क्योंकि इनकी देह, इनका उद्देश्य लक्ष्मी नहीं है, इनका उद्देश्य भक्ति होता है। तो ये सब भक्ति के पीछे चलने लग जाते हैं। तो अब कैसा रूप बनेगा? भक्ति आगे आगे, भक्ति के पीछे भक्त, और भक्तन के पीछे ठाकुर जी। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूये ये तन्य रेणु भी। जब मानव भक्ति का आश्रय ले लेता है तो भक्ति आगे चलती है, भक्ति के पीछे भक्त चलता है, और भक्त के पीछे ठाकुर जी चलते हैं। एक बात सुनेंगे, वैष्णवता भक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि हम ठाकुर जी के पीछे पीछे दौड़े। भक्ति को स्वरूप तो यूं ही मानो हमारे पीछे पीछे ठाकुर जी चल रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं तू जहां जाएगा तेरे संग जाऊंगा, तू जहां बैठेगा तेरे संग बैठूंगा, तू जो करेगा वही करूंगा। ये भक्ति का स्वरूप है, ये भक्ति का प्रकार है। इस प्रकार महात्मा में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे युवा हुए उनका प्रसंग सुनाया। नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि कथा सुनने से कौन कौन से पाप दूर होते हैं। तब सब पापों का वर्णन करते हुए कहा, सत्य नहीं ना पितृमात्र दोषक, जो सत्य विहीन है और माता पिता से द्वेष करता ऐसा बालक भी यदि कथा सुने तो कथा उसको पवित्र करती है। नारद जी बोले, ये बात मेरे मन में बैठ नहीं रही है भगवान, थोड़ा विस्तार से बताओ, माता पिता से द्वेष करने वाला कथा से कैसे पवित्र हो सकता है। तब धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके कोई संतान नहीं थी। संत ने एक फल दिया, पर पत्नी ने वो फल गैया को खिला दिया और स्वयं अपनी सहेली के पुत्र को ले आई। सहेली के पुत्र का नाम धुंधुकारी रखा, और गौ ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम गोकर्ण रखा। नाम का भी प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। दोनों बालक जब बड़े हुए तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुए। माता पिता को मारने पीटने लगे, घर छोड़ करके माता पिता चले गए। मां ने प्राण त्याग दिए, पिताजी वन में चले गए। तब वन में गए पिताजी को गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। आज की कथा का मूल सार यही है, इसी को गोकर्ण गीता कहते हैं। पिताजी आप क्यों दुखी हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, 10 मिनट और। पिताजी आप इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा इस संवाद को।
आत्मदेव जी कहने लगे, पुत्र गोकर्ण, मेरा पुत्र ऐसा होगा ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे परिवार की स्थिति ऐसी हो जाएगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरे पुत्र की वजह से मेरी पत्नी अपना आत्मदाह कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था। अरे इससे अच्छा तो मैं बिना पुत्र का था। पुत्र नहीं हो रहा था तो कम से कम भजन तो बनता था, कम से कम कोई बालक जिसको हमने जन्म दिया वो हमको मारता तो नहीं था, हमको गाली तो नहीं देता था। इतना कष्ट तो जीवन में नहीं हो रहा था ना। केवल बालक नहीं था इस बात का कष्ट था, परंतु ये बालक होने के बाद तो बहुत कष्ट है। मेरा पुत्र ऐसा क्यों हो गया इस बात का मुझे बहुत कष्ट है। तब श्री गोकर्ण जी ने ज्ञान उपदेश किया। देहे स्थिमाम सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मानव के कष्ट के दो कारण हैं, पहला अहमता और दूसरा ममता। अहमत्व और ममत्व। अहमत्व सदा खुद के ऊपर होता है, अहम जिसे हम कहते हैं, मैं बहुत सुंदर हूं इस बात का अहंकार, मेरी बहुत संपत्ति है इस बात का अहंकार, मेरे पास ये गाड़ी है इस बात का अहंकार, मेरे पास इतना बल है इस बात का अहंकार। इसी को कहते हैं अहमत्व। ये मानव का सबसे पहले दुख का कारण होता है। और मानव के दुख का दूसरा कारण क्या है? ममत्व। अहमत्व और ममत्व। एक सीधी बात है, मैं और मेरा, ये जब तक जीवन में रहेगा हम परेशान ही रहने वाले हैं, हम दुखी ही रहने वाले हैं। मैं और मेरा, कभी इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। मैं और मेरा हमारे कष्ट का सबसे बड़ा कारण है ये। जैसे मैं कहीं गया, मेरा मुंह फूल गया, किसी ने मुझसे पूछा आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? अरे हमको 2-4 फोन करके बुलवाया और यहाँ पे द्वार पे कोई स्वागत करने वाला भी नहीं था। मैं इतनी दूर से चल के आया, मैंने इनके 2 फोन में ही बस स्वीकृति दे दी कि मैं आऊंगा, और मैं आया, मुझे किसी ने रिसीव तक नहीं किया। दुख का कारण क्या बना? मैं। अगर मेरे अंदर ये मैत्व होता ही नहीं, मैं पना होता ही नहीं, तो मुझे कष्ट ही नहीं होता। मुझे ये मैं शब्द, मैं एक बहुत अच्छी बात रसिक जनों ने बताई, मैं कहता हूं कथा में। सतयुग के राक्षस का नाम हिरण्यकश्यप, त्रेता के राक्षस का नाम रावण, 3 अक्षर का। द्वापर के राक्षस का नाम कंस, 2 अक्षर का। और कलयुग के राक्षस का नाम 1 अक्षर का, मैं। ये मैं ही राक्षस है। ये हमारे अंदर जो मैं पना है, इसी को नष्ट करने आएंगे भगवान कल की। तो सबसे पहले दुख का कारण क्या हुआ? मैं। जब आप अपने आप को कुछ समझने लग जाते हैं, आप दुखी ही रहोगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, अपने आप को तृण से भी छोटा मानो, आप कभी दुखी नहीं हो सकते। कोई जानबूझ करके भी दुखी करेगा तो आप नहीं हो पाओगे। आप खुद को कुछ मानोगे, आप दुखी होगे ही होगे। कितनी भी जोर की हवा चले, वही झुकते हैं जो ऊंचे ऊंचे खड़े रहते हैं। छोटे छोटे जो घास के तिनके होते हैं यथावत रहते हैं, हिला भी नहीं पाती, चाहे कितना भी भयंकर हवा का बवंडर क्यों ना आ जाए। ठीक वैसे ही आपने खुद को कुछ मान लिया, आप दुखी रहोगे। पर अपने आप को तृण के भांति माना, कभी दुखी नहीं हो सकते। तो पहले दुख का कारण मैं, अहमत्व। और दूसरा दुख का कारण क्या है? मैं से तो ठीक हो, पर मेरा, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरी बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पैसा, मेरा फोन, मैं और मेरा, इसी को क्या कहते हैं? ममत्व। पिताजी ये दोनों ही दुख देते हैं, अहमत्व और ममत्व। हम अहमत्व करते क्यों हैं? जबकि हमारा देह
हमारे कभी नहीं मानता। हम इस पर बहुत अभिमान करते हैं अपने शरीर पर। आज एक कीजिएगा, आप सब लोग कथा के बाद अपने अपने शरीर को आज्ञा दीजिएगा, क्या बहुत खिला लिया तुझे मैंने, आज नहीं खिलाऊंगा। और खबरदार जो तने रात में 2 बजे गुडुर गुडुर करी तो, और तेरे को सुन, सुबह भी नाश्ता नहीं कराऊंगा मैं। अरे 40 साल हो गए, 45 साल हो गए, बड़े बड़े भी बैठे, कुछ युवा भी बैठे, 25 साल हो गए, 26 साल हो, खिलाते, तू मानते ही नहीं, अब नहीं खिलाऊंगा मैं। क्या देह शांत हो जाएगा? क्या आपका पेट आपको नहीं कहेगा कि मुझे कुछ खिलाओ? आपकी एक आज्ञा नहीं मानता वो। अपने बालों से कह देना, हाँ भाई अब तुम काले ही रहना, खबरदार जो सफेद होने शुरू हुए तो हमने इतना तुम में नवरत्न लगाया है, सरसों का तेल लगाया, इतना तुमको हम लोग जो है इतना खर्चा किया तुम्हारे ऊपर, वहां पर बाल कटवाने जाते हैं 500-500 रुपए दे के आते हैं हम। खबरदार अब तुम सफेद नहीं होगे। बाल आपकी बात मानेंगे? नहीं मान सकते। नेत्रों से कहो, तुझे स्विट्जरलैंड घुमा के लाए, अमेरिका घुमा के लाए, ऑस्ट्रेलिया घुमा के लाए, कनाडा घुमा लाए, कश्मीर घुमा लाए, मनाली घुमा लाए, सब जगह दिखा दिया, जो तूने मांगा सब दिया। तूने कहा था पल्ली गली वाली से ब्याह करना, मैंने ब्याह कर लिया। तुझे उसी के रूप में ही चंद्रमा दिख रहा था। तेरी सारी बात मानी मैंने। खबरदार अब मैं चश्मा नहीं पहनूंगा, तू कमजोर मत होना। नेत्र मानेंगे आपकी बात? नहीं मान सकते। अपने दांतों को कहो खूब दाल पकवान खवाए, खूब पापड़ खवाए बेटा, रज रज के, मुंबई के खूब तुमको बड़ा पाव खवाए। खबरदार जो तुम अगर टूट के गिरे तो मानेंगे नहीं, पोपले हो जाओगे एक दिन।